वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमारा पूरा टारगेट है कि 3000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देखते हैं ज्योग्राफी के। अब ये जो पूरा पीडीएफ देख रहे हो, ये महेश वर्णवाल की जो बुक है ज्योग्राफी की, उस बुक से बनाए गए ये क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी के पेपर में ज्योग्राफी इससे बाहर आ ही नहीं सकती। सारी चीजें यहाँ पर पूरी कंपाइल करके दी हुई है क्वेश्चंस की फॉर्म में। और एग्जैक्टली आपका पेपर भी ऐसा ही आता है। आपको वहां पर सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वहां पर तो ये है कि जो फैक्ट्स हैं, अगर वो फैक्ट्स आपको पता है, वो चीजें आपको पता है, तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया पीडीएफ बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं या फिर पूरे कोर्स में जो समीक्षा अधिकारी का कोर्स है उसको परचेस कर लीजिए। उसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर नंबर दिए हुए हैं, बात कर लीजिए। लाइफ में कभी ना कभी आपको अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी चीज में इन्वेस्ट करिए जहां पर आपका फ्यूचर बन रहा हो। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का इनिशिएटिव और मतलब जो पूरी कोशिश रहती है वो यही रहती है कि स्टूडेंट सिर्फ ऐसा ना हो कि यहाँ पर अपना जो टाइम है और जो अपना पैसा है उसको वेस्ट करें, बल्कि यहाँ पर कोशिश ये रहती है कि आपका सिलेक्शन करवाया जाए। और ज्ञान सर हमेशा उस कोशिश में ही लगे रहते हैं। तभी ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये बहुत मेहनत के बाद ये पीडीएफ बनते हैं। और आप यकीन मानो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। नहीं परचेस करना चाहते तो इट्स अप टू यू, आप बिल्कुल मत करिए। आप सिंपली यहाँ पर इन वीडियोस को देखकर भी आप कर सकते हैं, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो या तो टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए या मनी इन्वेस्ट कर लीजिए, दोनों में से जो भी आप चाहें, इट्स अप टू यू। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा गया है सही कौन सा है। पहला यहाँ पर है जिसमें बात हो रही है कि पूर्वी घाट या फिर हम कहें तो पूर्वी और पश्चिमी घाट, ये दोनों ही जो है आपका नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि सतपुड़ा रेंजेस जो हैं वो 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, पहला और दूसरा। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही है कि ये सतपुड़ा जो श्रृंखला है ये 7 पर्वतों की श्रृंखला है, तो कौन कौन से वो पर्वत हैं? ध्यान से समझिएगा। मैकाल पहाड़ी, दूसरा महादेव पहाड़ी, तीसरा जो आपका काली भीत है, चौथा अमीरगढ़, इसके बाद बीजागढ़। इस तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अडवानी, इसके बाद आपका अरवानी, तो ये 7 वो हैं आपके पर्वत जिनकी एक श्रृंखला है सतपुड़ा रेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं दो और आपसे पूछा गया कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि जो वेस्टर्न घाट है वो अविरत है और कोंकण, वो सॉरी, केवल दर्रे जो है वहां से होकर ही ये पार किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है ये स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है कि पूर्वी घाट जो है वो अवशिष्ट पर्वतों के रूप में है, जो आपका अविरत नहीं है और कुछ अंतराल पर ये टूटे हुए हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। मतलब वेस्टर्न घाट कैसा है? आपका कंटिन्यूअस है। उसको अगर पार करना है तो आपको दर्रों को पास करना ही होगा। बिना दर्रों से पास हुए आप जो ये वेस्टर्न घाट है इसको पास ऑन नहीं कर सकते। बट जब आप बात करते हो ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट
आपका मतलब डिसकंटिन्यूअस है, बीच बीच में टूटा हुआ है, सो उसको पार किया जा सकता है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे करेक्ट है। तो आंसर ऑब्वियस सी बात है, फिर क्या आएगा, थर्ड स्टेटमेंट आएगा कि पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये हमारा 53 नंबर का, इसमें बात हो रही है कि उत्तर भारत के जो मैदान है उसके बारे में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ये केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण द्वारा निर्मित हुए हैं, मतलब वो जितना भी डिपॉजिट्स लेके आई उससे ये आपका गंगा और सॉरी ये जो आपका उत्तर का मैदान है पूरा नदर्न प्लेन्स है ये बने हुए हैं। दूसरा है ये जलोढ़ अवसादों से बना हुआ है, यानी कि जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उससे ये निर्मित है। सो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो यहाँ पर सही है। अब अगर हम बात करें भैया पहला स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है, सो ये जो गंगा का पूरा सॉरी उत्तर का जो पूरा ये मैदान है विशाल, तो ये आपका सिंधु गंगा ये मैदान होता है। रीजन बीइंग कि ये तीनों रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स लाए गए उससे ये पूरा निर्मित हुआ है, ठीक है, ना कि सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि यह नवीन जलोढ़ से बना हुआ है, यानी कि जो एलुवियल सॉइल है, जो नई एलुवियल सॉइल है उससे बना हुआ है, और ये आमतौर पर डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और बाढ़ के मैदान के रूप में इसको जाना जाता है। अब ये क्षेत्र है कौन सा, ये भावर है, ये तराई है, ये बांगर है या फिर खादर। सो अगर आपको ये चीज क्लियर है कि नवीन जलोढ़ वाली कहानी अगर ये आपको क्लियर है तो आप इजिली आप इसको बता सकते हो। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि भाई ये आंसर क्या होगा हमारा, खादर। ठीक है, खादर वाला जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, तो ये जो नवीन जलोढ़ से बना हुआ है और ये आपका कैसा है, आमतौर पर डेल्टा क्षेत्र में ये पाया जाता है और बाढ़ के मैदान के रूप में भी इसको जाना जाता है, बाढ़ आती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह मैदानी इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता और ये पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। ऑब्वियस सी बात है जहां बाढ़ नहीं आएगी, बाढ़ आना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर बाढ़ नहीं आएगी तो जो आपकी मिट्टी है उसके ऊपर एक जो नई परत जमा होती है वो तभी होती है जब बाढ़ आती है। सपोज बाढ़ आई नहीं तो जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो धीरे धीरे डिक्रीज करती रहेगी, या फिर उसके अंदर आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, या फिर आपको ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज करना पड़ेगा उसकी फर्टिलिटी को रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि जब फसलें उगाई जाएंगी तो धीरे धीरे फर्टिलिटी रिड्यूस होगी। बट अगर बाढ़ आएगी तो क्या होगा, उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी की नई चादर जो नदियां बहा कर लेके आ रही हैं ऊपर से, सो वो फिर से फर्टाइल हो जाएगी और वहां पर फिर से जो है खेती के लिए बड़ी बढ़िया जमीन तैयार हो जाएगी। बहरहाल क्वेश्चन पे लौटते हैं, ठीक है। सो ये जो मैदानी इलाका है, मतलब एक आपको पहचानना है कि कौन सा है, ठीक है, तो ये मैदानी इलाका है जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता और ये पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। कंकड़ और रेत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं और ये कभी कभी स्थानीय रूप से भूड़ के रूप में भी जाना जाता है। अब ये क्षेत्र कौन सा है, अब ये आपका भावर है, ये तराई है, बांगर है या फिर ये खादर है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि बांगर। भूड़ की बात करें, जिसको भूड़ भी बोला जाता है इसको, तो ये गंगा यमुना दोआब के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, पूछा गया है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि ये क्षेत्र बहुत दलदली है, दूसरा है कि ये कम जैव विविधता का क्षेत्र है और तीसरा है कि ये क्षेत्र का अधिकांश भाग जो है वो बंजर भूमि में बदल गया है। अब ये तराई क्षेत्र के बारे में उपरोक्त में से कौन से कथन हमारे सही हैं ये बताना है। सो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, ये बहुत दलदली है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है कि ये कम जैव विविधता का क्षेत्र है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैव विविधता यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो ये तो यहाँ पर एकदम गलत है, ठीक है। सो अगर हम तराई क्षेत्र की बात ही कर लें, तराई क्षेत्र की कुछ क्वालिटीज हैं। पहला ये कि ये बहुत दलदली है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मतलब दलदली होता है आपका तराई वाला एरिया। दूसरा, यहाँ पर जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब यहाँ पर तो बोला गया है कि यहाँ पर जो है कम जैव विविधता, इसलिए ये गलत है। बट अगर हम तराई की बात कर रहे हैं तो तराई एरिया में क्या होता है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद घना जंगल होता है, जंगल ऐसा नहीं कि रेयर फॉरेस्ट हो, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब जैव विविधता बहुत ज्यादा है तो वो जमीन बंजर हो ही नहीं सकती। अगर बंजर होगी तो जैव विविधता इतनी ज्यादा कैसे होगी, बायोडाइवर्सिटी के लिए तो जरूरी है ना कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल हो, तभी तो जैव विविधता वहां पर होगी, ठीक है। इसके बाद कृषि भूमि में इसको पूरा बदल दिया गया है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर ये जो बात करी गई है कि ये बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि में तो कृषि हो ही नहीं सकती,
ऑब्वियस सी बात है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या आएगा? केवल पहला वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि भाबर क्षेत्र के बारे में सही नहीं है? जो इनकरेक्ट है वो आपको चूज करना है। पहले स्टेटमेंट की बात करें, पहला कह रहा है कि यह सिंधु से तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में पाया जाता है। ठीक है, ये जो भाबर क्षेत्र है ये सिंधु से लेके तीस्ता तक शिवालिक की तलहटी में ये पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ये इतना पारगम्य है कि इस क्षेत्र में नदियां गायब हो जाती हैं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसे स्थानीय रूप से भूड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमने देखा है भैया, भूड़ के नाम से इसको नहीं जाना जाता, भूड़ के नाम से बांगर को जाना जाता है, ना कि इसे। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमें क्या चुनना था? गलत कौन सा है? सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा गया है ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें सही कौन सा है? गंगा यमुना दोआब पुराने भाबर जलोढ़ से बना हुआ है। सो ऑब्वियस सी बात है, पहला स्टेटमेंट तो हमारा एकदम सही है। दूसरा है कि खादर क्षेत्र भी पुराने जलोढ़ से बना हुआ है। दिस इज रॉन्ग। सो आंसर यहां पर क्या आएगा हमारा? केवल ऑप्शन ए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान निम्न द्वारा निर्मित होते हैं। अब ये समुद्री लहरों की अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियों के द्वारा, ये प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के द्वारा, यानी कि जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, या फिर इन दोनों के थ्रू, या फिर इनमें से किसी के थ्रू भी नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी। यानी कि चाहे हम बात करें कि समुद्री लहरों की जो अपर्दन और निक्षेपण गतिविधियां हैं उसकी वजह से पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान ये निर्मित हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए गए हैं, डिपॉजिट्स लाए गए हैं, उससे भी ये निर्मित हुए हैं। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कि गोवा से गुजरात तक के मैदान को निम्नलिखित मतलब इसमें से विशेष रूप से क्या बोला जाता है? निम्नलिखित नहीं है, विशेष रूप से क्या बोला जाता है? कोंकण तट बोला जाता है, ये आपका कन्नड़ तट बोला जाता है, मालाबार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लगता है आप सबको एकदम से क्लियर है कि भैया आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि कोंकण तट। तो दोस्तों इसी के साथ आज के अब इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जैसा मैंने आपको बोला है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होना है अभी आपका, उसमें आप सफलता अर्जित कर पाएँ और 100% आप मतलब इस बार जो है प्री क्लियर करके मेंस में अपीयर हो पाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भैया अभी बिना कुछ सोचे समझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है समीक्षा अधिकारी को, उसमें एनरोल करवा लो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा बट लाइफ टाइम हैप्पीनेस रहेगी, गारंटेड बता रहा हूँ आपको। ये इतना बेहतरीन कोर्स है कि इसमें ज्वाइन करने के बाद आप फिर मतलब सारी बातें आप भूल जाओगे। आपको कोई मैगजीन नहीं उठानी, आपको कोई बुक नहीं देखनी, आप सिर्फ और सिर्फ टोटली रिलाई कर सकते हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट पर। उतना ही पढ़ के चले जाना, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 140 का अपना टारगेट बना के चलो, समझ रहे हो? 200 में से 140 का टारगेट बना के चलो, और इतना ही जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 140 टारगेट करो और इस बार निकाल लो पेपर। तुरंत स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करो और वहां से कोर्स परचेज करो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।